बोर्ड परीक्षा में बायो में टॉप करने के सूत्र लेकर के आए हैं। यानी जीव विज्ञान अथवा बायोलॉजी में पूरे नंबर पाने के नए मंत्र अथवा नए सूत्र लाए हैं। इन मंत्रों को सीख लीजिए और सीख कर ही पेपर देने जाना। तो फुल नंबर पाने के लिए ये सभी मंत्र सीखना बहुत ही जरूरी है। चलिए आपको एक एक करके समझाते हैं। तो बायो में टॉप नंबर पाने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। पहला है प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़े। देखिए 15 मिनट का समय आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। एक्स्ट्रा पेपर में 15 मिनट का समय आपको एक्स्ट्रा मिलता है। आप इन 15 मिनट्स में पेपर को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़े, हर एक प्रश्न को समझे। ये 15 मिनट पूरा समय दे पेपर को पढ़ने के लिए, ताकि हर एक प्रश्न को आप समझ पाए कि किस पे क्या चीज लिखनी है। तो इससे अच्छा रहेगा, वरना लिखना कुछ और होगा और लिख आप कुछ और आएंगे, इससे आपके नंबर कट जाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट है समय को ध्यान देते हुए पेपर हल करें। अब देखिए टाइम का विशेष ध्यान रखना है। टाइम का विशेष आपको ध्यान रखना है। अगर टाइम का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप बैठे ही रहेंगे, देखते ही रहेंगे, पेपर हल नहीं करेंगे, जिससे आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। फिर अगला है प्रश्नों के प्रकार के अनुसार उनके उत्तर लिखें। चलिए इसको समझाते हैं अलग कि कैसे और कितना लिखना है इसमें। तो देखिए कुल मिलाकर के 9 क्वेश्चन आएंगे और 9 क्वेश्चनों में जो पहला क्वेश्चन होगा विकल्पी का होगा 4 नंबर का, उसमें तो आपको विकल्प लिख ही देना है। फिर दूसरे नंबर में 5 खंड होंगे, यानी 5 प्रश्न होंगे। जो प्रश्न संख्या 2 होगी इसमें 5 खंड होंगे या 5 प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के होंगे। कुल मिलाकर के 5 नंबर का होगा ये, एक एक नंबर का। तो इसमें आपको 1 से 2 लाइनें लिखना है। 3 लाइन तक आप लिख सकते हैं। अगर कोई परिभाषा पूछी जा रही है तो आप 1 से 3 लाइन तक इसमें लिख सकते हैं। और इसके बाद फिर तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में देखिए इसमें भी 5 प्रश्न होंगे, का खा गा घा अंगा, और 2-2 नंबर के होंगे ये। अब 2-2 नंबर के हैं तो इसमें आप 4 से 5 लाइन कम से कम लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई चित्र बनाने को कह रहा तो चित्र भी बनाना पड़ेगा आपको। तो 2-2 नंबर में आप 4 से 5 लाइन कम से कम जरूर लिखें, कम से कम 4 से 5 लाइन। फिर जो 4 नंबर का होगा इसमें 4 खंड होंगे, का खा गा घा, और ये 3-3 नंबर के होंगे। यानी टोटल 4 नंबर 12 नंबर का होगा। 3-3 नंबर के हैं तो 3 नंबर में आपको कम से कम 1 पेज लिखना होगा। कम से कम 1 पेज जरूर लिखे 3 नंबर वाले क्वेश्चन में, और चित्र अवश्य बनाए। यहां से जो 3 नंबर की स्टार्टिंग हो जाएगी, यहां से आपको चित्र जरूर बनाना है अच्छे नंबर पाने के लिए। तो कम से कम 1 पेज लिखिए, चित्र अवश्य बनाइए। फिर देखिए जो 5 नंबर का क्वेश्चन है इसमें भी 1 2 3 4 का खा गा घा आएंगे, और ये भी 3-3 नंबर के ही होंगे। लेकिन अब इस पे उससे थोड़ा ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा। आप 1 पेज से लेकर के 1.5 पेज तक लिख सकते हैं। 1 पेज से 1.5 पेज तक लिखिए और चित्र जरूर बनाइए। देखिए जो 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, 6 नंबर के क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन होंगे छोटे छोटे से, 3-3 नंबर के, ये भी टोटल 12 का होगा। अब इस पे आप चाहे तो 2 पेज जरूर लिखें, 2 पेज लिखें और चित्र उसी 2 पेज में बनाए। 2 पेज लिखना है, उसी में चित्र भी बनाए। यानी चित्र सहित 2 पेज होना चाहिए, चित्र सहित 1.5 पेज होना चाहिए, चित्र सहित 1 पेज होना चाहिए। तो ये समझ रहे हैं। इसके बाद में प्रश्न संख्या 7, 8 और 9, ये 3 प्रश्न 5-5 नंबर के होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग 3 पेज लॉन्ग क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा, पूरे 3 पेज, और उसी में चित्र अवश्य आपको बनाना है, चित्र भी बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रश्नों के अनुसार उनके उत्तर आपको लिखना है। फिर अगला है प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट डालें। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि उत्तर संख्या कुछ और है, डाल कुछ और आते हैं। तो जैसे पहले का है, खा है, गा है, तो पहले का का लिख रहे हैं तो पहले का का डालें, खा लिख रहा है तो पहले का खा डालें, गा लिख रहा है तो पहले का गा डालें। इस तरह उत्तर संख्या स्पष्ट रूप से पढ़ी होनी चाहिए, और उसके बाद 1 लाइन छोड़ दीजिए, तब आंसर लिखिए। इसके बाद अगला है पूरा उत्तर खत्म होने पर नीचे लाइन खींचे। जैसे एक लॉन्ग क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चन समाप्त हो गया तो पटरी और स्केच की सहायता से उसके नीचे 1 लाइन खींच दीजिए इस तरह से, तो वो उत्तर अलग हो जाएगा और दूसरा उत्तर अलग हो जाएगा। इस तरह से एक उत्तर दूसरे उत्तर से सेपरेट हो जाएगा। तो पूरा उत्तर खत्म होने पर आपको क्या करना है,
काले स्केच से लाइन खींच देना है। फिर अगला है प्रश्नों के उत्तर हेडिंग पैराग्राफ डालकर लिखे। या तो हेडिंग डालकर लिखिए आप, या फिर पैराग्राफ। अगर हेडिंग आपको नहीं आती है तो आप पैराग्राफ बना बनाकर जरूर लिखें। हेडिंग वाइज या पैराग्राफ डालकर आपको लिखना है। बहुत अच्छा है तो आप हेडिंग डालकर लिखें। हर एक प्रश्न में जब आप लघु उत्तरी से शुरू करेंगे तो लघु उत्तरी प्रश्न से, यानी जो एक पेज के लिखते हैं आंसर, उसमें आप हेडिंग डालिए। आते लघु उत्तरी में हेडिंग डालने की आवश्यकता नहीं है। 1 या 2 नंबर के जो लघु उत्तरी होंगे उसमें हेडिंग की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जहां से 3 नंबर के शुरू होंगे, 3 से 5 तक के सभी क्वेश्चन के आंसर में आप हेडिंग जरूर डालिए। हेडिंग डालकर लिखने से आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। देखिए अगला है प्रश्नों के उत्तर लिखते समय चित्र जरूर बनाएं। देखिए जहां तक संभव है आप चित्र को जरूर बनाइए, क्योंकि जब चित्र बनाते हैं तो उससे आपका जो आंसर होता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। देखिए जो अति लघु उत्तरी है, अति लघु उत्तरी में चित्र बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर केवल चित्र ही कह रहा है तो आपको बनाना पड़ेगा उसमें भी। वरना लघु उत्तरी से लगभग सभी प्रश्नों में आप चित्र जरूर बनाएं। चित्र बनाने से बायोलॉजी में आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। और फिर अगला है चित्र स्वच्छ व नामांकित जरूर हो। मतलब चित्र बिल्कुल आपको साफ साफ बनाना है, सही सही बनाना है। और उसमें जो नामांकन करना है, जैसे कोई चित्र है तो नामांकन बाईं ओर ही करें। यहाँ पर ही इस तरह से नामांकन करेंगे। जब एक तरफ नामांकन करते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर और उस पर अच्छे नंबर मिलते हैं। तो लघु उत्तरी से लेकर के, यानी जहां से 3 नंबर के प्रश्न शुरू है वहां से लास्ट तक सभी प्रश्नों के उत्तर में आप चित्र जरूर बनाएं, स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। और अगर इसके पहले वाले जो अति लघु उत्तरी क्वेश्चन है उसमें भी कोई चित्र स्पेशली कह रहा है तो उसको आपको बनाना ही पड़ेगा। फिर अगला है मुख्य शब्दों को अंडरलाइन या हाईलाइट करें। अगर कोई उसमें मेन वर्ड है, जैसे कोई हम आंसर लिख रहे हैं, मेन वर्ड आया है तो उस शब्द को, उस वर्ड को, उस लाइन को अंडरलाइन कर दें। इससे क्या होगा, अंडरलाइन या फिर हाईलाइट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो हाईलाइट हो जाएगा और एग्जामिनर की नजर में आएगा और कॉपी भी देखने में अच्छी लगेगी, जिससे आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। गलत शब्दों को केवल एक बार ही काटे। कोई गलत शब्द हो गया है, जैसे मैंने यहाँ जीव विज्ञान लिखा, जीव विज्ञान ऐसे हो गया, ज्ञान नहीं बना, तो इस तरह से केवल काट दे। ये नहीं कि ऐसे ऐसे कैसे के ओवरराइट नहीं करना है। केवल गलत शब्द को एक बार इस तरह से काट देना है आपको, एक बार इस तरह से बस। तो गलत शब्दों को केवल एक बार में ही काटे ताकि वो दिखे ना दूर से, बाकी तो आपने काट ही दिया है। फिर अगला है राइटिंग अच्छी व स्पष्ट हो। देखिए जो राइटिंग है वो बहुत ही अच्छी हो। और राइटिंग अच्छी कैसे होगी, शब्दों से शब्दों की दूरी बराबर रखिए। शब्दों से शब्दों की, एक शब्द ये है दूसरा शब्द ये है तो इसकी दूरी इतनी है, तो इसमें भी इतनी दूरी होनी चाहिए, इसमें भी इतनी दूरी होनी, इसमें भी देखिए लगभग में शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। शब्दों को बिल्कुल सीधा लिखने की कोशिश करें तो आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। तो राइटिंग अच्छी व स्पष्ट हो, यानी काट पीट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर अगला है अंत में टाइम बचने पर चित्रों को पेंसिल से कलर या शेड कर दें। देखिए जब लास्ट में आप सोचे कि टाइम बचा हुआ है हमारे पास, हमने पूरा पेपर हल कर लिया है, अभी भी हमारे पास टाइम बचा हुआ है, तो पेंसिल कलर से, पेंसिल जो कलर होते हैं उन पेंसिल कलर से आप बायो में चित्रों को कलर कर सकते हैं। पेंसिल कलर से बायो के चित्र कलर कर सकते हैं, रंगीन कर सकते हैं, लेकिन कैसे हो, पेंसिल कलर होने चाहिए। या फिर आप कलर नहीं करना चाहते हैं तो केवल शेड ही कर सकते हैं, जिससे चित्र देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे और आपको फुल में फुल मार्क्स मिलने के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो मेरे द्वारा बताया गया इन सभी नियमों का, इन सभी मंत्रों का, इन सभी सूत्रों का अगर आप पालन करेंगे तो बायोलॉजी में बहुत ही अच्छे नंबर आपको प्राप्त होंगे। तो इन सभी नियमों का पालन जरूर करें और अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आएं। धन्यवाद।